ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 में से आज हम कुछ पढ़ते हैं। तो चर्चा चल रही थी दक्ष प्रजापति और भगवान शिव की, कि शिव जो है वो सती ने अपना शरीर त्याग दिया है और शिव को इस बात पे बहुत क्रोधित हैं और क्रोध से वो अपने जो है अपने धाम में बैठे हैं और तांडव और ये सब हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो अब सारे देवता जो हैं वो घबराए हुए हैं क्योंकि शिव रुष्ट हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी तो कैसे ब्रह्मा जी मनाते हैं उनको। और अब आगे देखते हैं कि दक्ष प्रजापति जो हैं वो कैसे शिव से क्षमा याचना कर रहे हैं। कि दक्ष प्रजापति जिन्होंने जो शिव के एक तरह से दोषी थे, विद्रोही थे, तो वो अब कैसे क्षमा याचना कर रहे हैं। तो ये अध्याय है कि कैसे हम अगर कभी कभी गलती करते भी हैं तो मायाबद्ध जीव हैं हम सब और गलतियां करना हमारा स्वभाव है, हम गलतियां करते ही हैं। तो अगर हम गलती करते भी हैं तो हमें कैसे अब क्षमा याचना करनी चाहिए और जिससे क्षमा याचना की जा रही है और उसका क्या रोल होना चाहिए, उसको कैसे निभाना चाहिए आगे। तो ये अध्याय ये बता रहा है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। शिव ने प्रार्थना की कि अब शांत हो जाइए, सभी देवता घबराए हुए हैं। आप इस भागवत के इससे समझ पा रहे हैं कि ये भागवत जो है कई पेयर्स में चल रही है। जैसे कितने पेयर्स में चलती है भागवत? कौन कौन से पेयर हैं? सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। दूसरा पेयर है सुख गोस्वामी और शौनक ऋषि, है ना। और तीसरा पेयर है मैत्रेय मुनि और विदुर जी, है ना। तो ये 3 मुख्य पेयर चलते हैं जो कथा सुना रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि कैसे जो है ब्रह्मा जी के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। अब शिव कह रहे हैं कि हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी। अब शिव ब्रह्मा जी को क्या कह रहे हैं? पिता कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है? शिव के पिता हैं। शिव जो है ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र रूप जो है उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हुए हैं।
हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्प ज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया था। हालांकि देखने में क्या लग रहा था कि शिव बड़े क्रोधित हैं, तो आज शिव क्या स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने उनको राह पर लाने के लिए ही उन्हें दंडित किया था। मैं उनसे कोई क्रोधित नहीं हूँ, मैं उनके अपराधों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, मैंने उसमें कोई गंभीरता से विचार नहीं किया। आगे कहते हैं, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। दक्ष को क्या उन्होंने दिया था कि तुम्हें बकरे का सिर प्राप्त होगा। तो दक्ष का सिर तो उस समय जल के भस्म हो गया था, जब यज्ञ जो है सारा वो हो गया, तितर बितर हो गया, उसी में ही यज्ञ उसका सिर जल के भस्म हो गया। तो अब उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। पूछा, आगे बताते हैं, तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह से ऋषिगण शिव जी का तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहाँ में महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। अब यज्ञ हो रहा था और शिव को वहां पर बुलाया गया और साथ में ब्रह्मा जी और देवता भी वहां पहुंच गए। और जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। यज्ञ में पशु जो आए हुए थे, उसमें जो है बकरे भी आए हुए थे। किसके लिए? यज्ञ में उनकी आहुति देने के लिए। तो वो यज्ञ में जो बकरे आए हुए थे उसके सिर को काट करके दक्ष प्रजापति के सिर के साथ जोड़ दिया गया। तो जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और ज्यों ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। अब क्या हुआ? दक्ष प्रजापति का सिर जल चुका था और अब वो कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन जैसे ही बकरे का सिर लगाया तो वो एकदम से होश में आए और सामने भगवान शिव को खड़े हुए पाया। पढ़ने से सुनने से ऐसा लगता है कि ये कथाएं सच में सच होती भी होंगी या नहीं होती होंगी, लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं होते हैं। ये आज की कथाएं नहीं है, भगवान शिव के साथ की ये कथाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कौन से कल्प की होंगी और कब की होंगी। तो उस समय जब दक्ष ने बैल की सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था तुरंत निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। अब दक्ष प्रजापति बदल गए हैं। जैसे ही उनके ऊपर बकरे का सिर लगाया तो वो फिर से होश में आए और सामने किससे देखा? बैल पर सवार शिव को देखा। और जैसे ही शिव के दर्शन किए उन्होंने तो उनका क्या हो गया? उनका द्वेष जो है वो समाप्त हो गया, उनका कलमश जो है वो समाप्त हो गया, वो निर्मल हो गए। और जिस तरह सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है, सरोवर का जल क्या है? रुका होता है तो गंदेला होता है, और जैसे ही वर्षा उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या है? सारी गंदगी उसके ऊपर निकल जाती है और वो साफ होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही दक्ष प्रजापति के जब भगवान शिव सामने आए तो उनके सामने आते ही उनके कलमश समाप्त हो गए। तो इसका अर्थ क्या है कि शुद्ध भक्त वैष्णवों के दर्शन मात्र से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। तो हमारे क्या है? गंगा रे बरस पश्चाते पावन, तो हम दर्शन पवित्र करो
यही तो मार्ग हो। क्या कहते हैं कि गंगा के गंगा के स्पर्श करने से हम पवित्र होते हैं। गंगा में अगर स्नान करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। लेकिन दर्शन पवित्र करो यह तो मार्ग हो कि हम शुद्ध वैष्णवों के दर्शन करने मात्र से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। अगर शुद्ध वैष्णव, हम कई बार कहते हैं हमारी बात नहीं होती गुरुजनों से, आचार्यों से हमारी बात नहीं होती, कहीं दूर से एक झलक भी दिखाई दे जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। ये संतों का, ये आचार्यों का गुण होता है कि हम उनके दर्शन मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। तो यही भगवान ये श्लोक बता रहा है कि जैसे ही दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को देखा तो वो उनके हृदय का जो कल्मश था, उनके हृदय में जो द्वेष था, वो सब जाता रहा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिव जी मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। कृपा क्लियर कर रहे हैं, क्या क्लियर कर रहे हैं कि जो कोई शिव को भक्ति भाव या आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। हम कहते हैं कि दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग हो। तो दुर्योधन तो हर समय भगवान के दर्शन करता था, तो वो पवित्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन में द्वेष था, श्रद्धा भाव नहीं था, सम्मान नहीं था। तो दर्शन से पवित्र भी हम तब होते हैं जब हमारे भीतर उनके लिए श्रद्धा होगी, हमारे भीतर उनके लिए सम्मान होगा। अगर मान लीजिए भक्त रास्ते में दिखाई दे भी जाते हैं, कोई शुद्ध भक्त मिल भी जाते हैं और मन में उनके प्रति बल्कि कोई द्वेष भाव आ जाता है, क्या नौटंकी करते हैं, क्या तिलक कंठी लगा के घूमते हैं, क्या हर समय माला लिए रहते हैं, तो ये भाव अगर मन में आ जाता है तो वो आपके कल्मश को और बढ़ा देगा, है ना, हृदय में द्वेष को और बढ़ा देगा। और मान लीजिए कोई भक्त सामने दिख जाता है और उनको देख करके हमारे हृदय में सम्मान जागृत हो गया, हमने थोड़ा सा झुक करके उनको प्रणाम भी कर दिया, तो हमारे हृदय के कल्मश साफ हो गए। ये अंतर है ना। केवल दर्शन से कुछ नहीं होने वाला है, आपके अंदर का भाव क्या है उससे होने वाला है ना। अंदर का भाव क्या है, तो हमारे अंदर का भाव शुद्ध होना चाहिए, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, अंदर जो है उनके लिए सम्मान होना चाहिए। तो दर्शन ना भी हो तो भी आप शुद्ध हैं, है ना। कभी दर्शन ना भी हो तो भी आप शुद्ध हैं। आपके हृदय में भक्तों के प्रति क्या सम्मान है ना, क्या शुद्ध वैष्णव के प्रति सम्मान है। तो अब हम लोग हैं, हम जो बहुत से, ये हमारे ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है कि एस्कॉन वाले जो हैं वो शिव की पूजा नहीं करते हैं। हम लोग भले ही उनके ऊपर जल ना चढ़ाते हो, भले ही हम उनके मंदिर में ना जाते हो, लेकिन हमारे हृदय में उनके लिए सम्मान है, हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है। भले ही हम उनकी पूजा ना करते हो, लेकिन हृदय में हमारे हृदय में उनके लिए कोई द्वेष भाव, कोई वैर भाव ये नहीं है। हम जानते हैं वो परम वैष्णव हैं, वो शुद्ध वैष्णव हैं, उनके दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए जहां दर्शन होते हैं हम उनको सम्मान से उनको प्रणाम करते हैं। तो यही प्रभु समझा रहे हैं कि जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था, अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। शिव के दर्शन तो उसने पहले भी किए थे, पहले भी तो वो शिव से मिल रहे थे ना, लेकिन पहले क्या था, हृदय में द्वेष था, इसलिए उसका हृदय साफ नहीं हुआ। आज शिव के प्रति सम्मान हुआ, आज शिव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, तो हृदय क्या है, निर्मल हो गया, हृदय स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरद काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है।
इसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिव जी को अपमानित करने के लिए अशुद्ध था और जिसके कारण उसे दंडित होना पड़ा था, किंतु अब दक्ष को चेत हो गया। पहले दक्ष का हृदय क्या था? पहले अशुद्ध था, वो शिव को अपमानित करता रहा, लेकिन अब जब उसने शिव के दर्शन किए तो वो उसका हृदय सम्मान से भर गया, श्रद्धा से भर गया, तो उसका हृदय साफ हो गया, निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। आगे बताते हैं कि अब क्या किया। अब राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी शुरू की। अब हृदय निर्मल हुआ तो क्या हुआ? शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से उनके नेत्रों में आंसू आने लगे। अब समझ में आई कि मैंने क्या कर दिया, कि मेरे एक छोटी सी भूल से मेरी पुत्री ने अपना जो है शरीर त्याग दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वे कुछ भी कह नहीं सके। उस समय प्रेम विहल होने से राजा दक्ष जागरूक हो उठा और उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया और अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से अब वो शिव की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं दक्ष? शिव की स्तुति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने की बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके प्रति अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने की बजाय मुझे दंड दे दिया है। क्या अर्थ है इसका? क्या समझ सकते हैं हम इससे? कि वो ऐसा, शिव ने ऐसा नहीं किया कि इसने मेरा अपराध कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको त्याग दिया, ये नहीं किया। क्या किया? उसको दंड देना उचित समझा। आपने क्या किया? क्या कह रहे हैं? फिर से सुनिए। मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने की बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आपने मुझ पर दंड देकर कृपा की है। दंड देकर कृपा कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर उनको इग्नोर कर दे तो फिर उनका लाभ वही आ जाता ना, यहाँ पर उत्साह मत करें, हम कृपा करके उसको दंड देकर उनका उत्साह करें। अगर वो दंड नहीं देते तो उनका लेवल वही रह जाता। वो सुंदर है। और साथ में अगर हम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी हमसे अपराध हो जाता है, कोई भी हमसे पाप हो जाता है, कोई भी हमसे क्राइम हो जाता है, कुछ भी होता है ऐसा, और अगर हमें उसका दंड मिल जाता है तो वो पाप हमारे साथ अगले जन्मों में नहीं जाता है। अदरवाइज क्या है, उस पाप का फल हमें आगे भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हमसे कोई पाप हुआ और उसकी सजा हमें इसी जन्म में मिल गई तो उसका जो फल है वो हमें आगे प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इसको भौतिक लेवल पर भी देखें, किसी चोर ने चोरी की और उसको पुलिस पकड़ करके ले गई और उसको जो भी सजा उसकी बनती थी वो उसको दे दी गई, तो उसका वो पाप जो है अब पाप नहीं रहा, क्योंकि उसने उसकी सजा भुगत ली है। अब वो उसके पापों में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसने उसकी सजा प्राप्त कर ली है। लेकिन क्योंकि अज्ञानता के कारण, हम अज्ञानी हैं, हमें इस बात का पता ही नहीं होता, तो हम सजा से बचते रहते हैं, है ना। चोर चोरी करके भाग जाएगा, है ना, हम देखते हैं रेप करके भाग गए हैं, लेकिन क्योंकि पता नहीं है कि अब इस जीवन में तो भाग जाएंगे, अगले जीवन में कहाँ जाएंगे, है ना। अगले जीवन में नर्क की यातनाएं भी भोगेंगे और साथ में
क्या कौन सी योनि मिलेगी ये भी हम नहीं जानते हैं। तो इससे बेटर है कि इसी जीवन में अगर हम उस पाप का फल भोग लें तो हमारा वो पाप अगले जीवन में नहीं जाएगा। तो शिव दक्ष प्रजापति यही कह रहे हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने की बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों की तरह उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ ना। आप और भगवान विष्णु जो है वो इतने कृपालु हैं कि आप जो है ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। आगे कहते हैं, मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित ना था, इसलिए मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी। क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी कीर्ति से, मैं नहीं जानता था कि आप इतने कीर्तिवान हैं, आप इतने बड़े चढ़े भक्त हैं, ये मैं नहीं जानता था। इसलिए मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था। कि आपने खुली सभा में मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपने फिर भी उसकी परवाह नहीं की, तो भी आपने उसकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था। मुझे इसकी सजा क्या मिलती कि मैं नरक में गिर जाता, क्योंकि मैंने आपका अपमान किया, वो भी खुली सभा में। इसकी वजह से मैं नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके दंडित करके मुझे उबार लिया, है ना। आपने मुझे दंड दे दिया तो क्या होगा, मेरा जो मेरी मिस्टेक थी, जो मेरी गलती थी, उसका दंड मुझे यहीं का यहीं प्राप्त हो गया। अब मैं नरक का भागी नहीं बनूंगा। आपने मुझे दंडित करके मुझे उबार लिया। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको दुष्ट कर सकूं। क्या कह रहे हैं कि मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपकी स्तुति करूं और आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हो जाएं। मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता हूं। आप ही मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं कुछ ऐसा कह पाऊं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। आपने तो मेरे ऊपर ये अनुग्रह किया है कि मैं जो है आपने तो इतनी कृपा की है कि मुझे दंडित कर दिया, और मुझे दंडित क्या किया, क्या दंड मिला? बकरे का सिर लगा दिया गया। तो आपने मुझे दंडित किया, तो मेरे जो पाप था, मेरा जो अपराध था, उसकी सजा मुझे यही की यही प्राप्त हो गई। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं इस श्लोक को कि जब भक्त पर विपत्ति आती है तो वे प्राय इसे भगवान के अनुग्रह रूप में स्वीकार कर लेता है। भक्त पर विपत्ति आती है तो क्या सोचता है कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, है ना। जब विपत्ति आती है तो उसको कृपा मानता है। हम लोग मानते हैं क्या? ये भक्त की पहचान है कि जब कोई मुश्किल का समय आए तो भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवान ने मुझे शुद्ध होने का अवसर दिया है, अब इसमें मैं तप करके शुद्ध हो सकता हूँ। वस्तुतः दक्ष ने शिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे उसे सदा के लिए नरक में गिराने के लिए पर्याप्त थे, किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण शिव जी ने उसके अपराध को निष्क्रिय करने के लिए दंड दिया, है ना। उसके अपराध को निष्क्रिय करने के लिए दंड दिया, ताकि उसका अपराध जो है वो नलीफाई हो जाए, समाप्त हो जाए, इसी जीवन में ही उसका अपराध
समाप्त हो जाए। शिव समझ रहे थे कि उसने मेरे प्रति जो अपराध किया है, इतने अपमानजनक शब्द बोले हैं, वरना इस अपराध की सजा उसको आगे बहुत भुगतनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि उसको इस समय दंड दे दिया जाए ताकि उसका वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। लेकिन दक्ष प्रजापति इस बात को इस तरीके से भी सोच सकते थे कि शिव ने मुझे दंड दे दिया, है ना, उसने मेरे किए की ये सजा दे दी। इस बात को अगर हम होते तो क्या करते? यही सोचते कि हमें सजा मिल गई, इस बात की हमें सजा मिली। लेकिन दक्ष प्रजापति क्योंकि एक भक्त हैं और प्रजापति हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि आपने बहुत अनुग्रह किया, आपने बहुत कृपा की मेरे ऊपर कि मुझे सजा दे दी ताकि मेरा ये अपराध आगे ना जाए, है ना। इसलिए जब कभी भी हमें ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो यही सोचना चाहिए कि मेरे किसी ना किसी अपराध की ये सजा मुझे मिली है ताकि मेरा यही का यही भुगतान हो जाए, ये आगे नहीं जाएगा। मेरे कर्म यही कट जाएंगे, मेरा अपराध यही कट जाएगा, ये आगे मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। इसलिए भक्त के ऊपर जब विपत्ति आती है तो वो उसको कृपा मानता है कि ताकि उसको अवसर मिला कि उसके अपराध यही कट रहे हैं, ना। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कैसे हमें जीवन को जीना है ना, कैसे जीवन की में आने वाली विपत्तियों को हम फेस करें, कैसे हम उस समय हमारी मानसिकता हमारी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे, हमारी सोच, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण शिव जी ने उसके अपराध को निष्क्रिय करने के लिए दंड दिया। दक्ष ने इसको अनुभव किया और उसकी इस महानता के लिए अपने आप को उनका अनुग्रहित समझा। कभी कभी पिता बच्चे को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है और समझ हो जाती है तो ये समझता है कि उसके पिता ने दंड दिया और वह वास्तव में दंड ना होकर दया दी। कभी कभी ऐसा होता है, हमें, आप लोगों को अपने बचपन का कोई याद है कि पिता ने दंड दिया हो और जिसकी वजह से और आज हमें लग रहा हो कि हाँ, अगर उन्होंने दंड ना दिया होता तो आज शायद मैं इतना आगे ना बढ़ पाती। मैं बहुत छोटी थी और मेरा भाई मुझे पढ़ाया करता था और मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, तो मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में कि रोज पढ़ाई करनी है। ये नहीं कर सकते थे कि आप एक दिन भी पढ़ाई ना करो। अगर कल मान लो छुट्टी है तो मैं थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, तो कल छुट्टी है कल पढ़ लेंगे, नहीं। तो मेरे भाई ने शिकायत लगा दी, आए पिताजी को, कि ये आज पढ़ी नहीं है, इसने पढ़ाई नहीं करी है। बस कुछ नहीं किया, उठाया मेरे को, छोटी सी तो मैं थी ही, उठाया मुझे और वो जो बोरी होती है, बैग होता है, उसने मुझे डाला, ऊपर से बंद किया। अब मैं तेरे को नाले में फेंक के आऊंगा। हमारे घर के पास एक गंदा नाला होता था, शायद मैं 5 साल की रही होगी, 5 या 6 साल की, लेकिन आज तक मुझे वो एपिसोड याद है, मेरे पूरे परिवार को याद है कि एक दिन पढ़ाई ना करने पे हमारे पिताजी ने क्या किया था कि बोरी में मुझे बंद करके और ऊपर से मुंह बंद करके यूं डाला कि अब मैं फेंकने जा रहा हूँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब हमारे घर का ये नियम है कि रोज पढ़ाई करनी है तो रोज पढ़ाई करनी है। तो आज मैं याद करती हूँ, शायद पिताजी इतने स्ट्रिक्ट ना होते तो हम लोग इतना आगे ना बढ़ पाते, इतने अच्छे से ना पढ़ पाते। और फिर मैं पूरे अपने स्कूल में, कॉलेज में हमेशा टॉपर रही हूँ, हमेशा यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया हूँ। तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने शुरू से इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई कि कभी इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हाँ भाई इसमें कोई लापरवाही करती जाए। तो ऐसा होता है, जब हमें दंड मिलता है तो उस दंड की वजह से हमें उस समय तो अच्छा नहीं लगता, उस समय तक बहुत गुस्सा आया, कई दिन तक मैं अपने पिताजी से बात नहीं करी, लेकिन बाद में समझ में आई, अब समझ में आती है कि हाँ, अगर वो दंड नहीं मिला होता तो आज शायद हम यहाँ ना होते। तो यही बता रहे हैं, तो वह ये समझता है कि उसके पिता ने जो दंड दिया वह वास्तव में दंड ना होकर दया थी। इसी प्रकार दक्ष ने शिव द्वारा दिए गए दंड को उनकी कृपा का प्रदर्शन समझा। ऐसे पुरुष का ये लक्षण है जो कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अक्सर होता है
कहा जाता है कि कृष्ण भावना भाविक भक्त जीवन की किसी भी दयनीय अवस्था को श्री भगवान की गई भत्सरना नहीं मानता, वह दयनीय अवस्था को भगवान की हुई कृपा मानता है। जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, बहुत सी ये भौतिक जगत में हम रहते हैं, कई स्थितियां आ जाती हैं, घर में बीमारी आ जाती है, घर में कई बार लड़ाई झगड़ा, कई प्रकार के कलह कलेश हो जाते हैं। तो हर चीज को हमें ये समझना चाहिए कि मेरे कर्म यहाँ पर कट रहे हैं, कम से कम अगला जीवन मुझे ऐसे, अगले जीवन में मुझे इसको वो नहीं करना पड़ेगा, इसको भुगतना नहीं पड़ेगा। बस प्रयास ये करें, अब जो हम करें वो पूर्ण भक्ति में रहकर करें, ताकि उसमें बढ़ोतरी ना हो, उसमें कमी आती चली जाए। वह सोचता है मैं अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण या तो दंडित होता या इससे भी अधिक भयावह स्थिति में जा पड़ता, किंतु भगवान ने मेरी रक्षा कर ली और इस प्रकार कर्म के नियमानुसार मुझे थोड़ा सा दंड प्राप्त हो गया। एक भक्त क्या सोचता है कि मैंने तो बहुत कर्म किए होंगे, बहुत ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, भगवान ने तो बहुत कृपा करके मुझे थोड़ी सी उसकी सजा दी है, भुगत लेता हूँ, आगे जाकर के मेरा आगे सब अच्छा हो जाएगा। तो अपने अब के कर्मों को अच्छा करते हुए, अब भक्ति के साथ जुड़ते हुए, भगवान का भजन करते हुए, आगे बढ़ते हुए, और क्योंकि अब तो हम सुधार सकते हैं, पिछले का हमें पता नहीं है, कम से कम जो चीज हमारे हाथ में है उसको तो हम ठीक करें, है ना। ये जीवन हमारे हाथ में है और भगवत प्राप्ति का अधिकार हर जीव को है। आपके भाग्य में कितना धन है ये आपको नहीं पता, जो आपने कर्म की है उसके अकॉर्डिंग आपको धन मिलेगा, जो आपके कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आप जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप भगवत प्राप्ति का अधिकार हर जीव को है, हर उस जीव को भी है जिसने कितने भी क्राइम किए हों। हम देखते हैं वाल्मीकि जी को, क्या पूरा जीवन क्राइम किए, है ना, पूरा जीवन क्राइम किए, मार मार के लोगों को, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हो गई कि इतने बड़े भक्त बन गए कि रामायण लिख डाली, है ना। तो ये कृपा जब हम बटोरने की सोचते हैं तो अपने आप कृपा भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, हम पिछला हमारे हाथ में नहीं है, ये जीवन हमारे अपने हाथ में है, इसका हम पूरा लाभ उठाएं। भगवान की कृपा को इस प्रकार सोचकर भक्त भगवान के समक्ष अत्यंत गंभीरता पूर्वक आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक भी विचलित नहीं होता। तो जो भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, तो उसको हमें क्या समझना है कि ये हमें हमारा दंड है। हमने कोई पाप किया होगा, कोई हमने अपराध किया होगा, तो उसका दंड हमें ये प्राप्त हो रहा है। कम से कम मैं आगे कुछ ऐसा ना करूं और भगवान का भजन करते हुए ये जीवन को निकालूं। और ये पुरुषोत्तम मास इतना सुंदर मास है भजन करने के लिए। कम से कम जो लोग नहीं कर रहे हैं, इस मास में शुरुआत तो करना ही जरूर है। कम से कम 4 माला 6 माला हम महामंत्र की अगर जपना शुरू कर देते हैं तो सोचिए आपका पुरुषोत्तम मास सार्थक हो गया। और जो लोग नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हैं, कम से कम 16 माला जरूर करें। जितना भजन हमारे आचार्यों ने हमें बताया है उतना मिनिमम हमें करना है, ताकि हमारे पिछले अपराध पाप सब धीरे धीरे समाप्त हो जाए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? कभी मन में आता है कि क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आता है? तो ये श्लोक को याद करना चाहिए, इन बातों को याद करना चाहिए कि हमारे साथ भगवान नहीं कर रहे हैं, हमने खुद ने किया है अपने साथ। और अब कम से कम ऐसा ना करें कि आगे भी हमारे साथ ऐसा। हरे कृष्ण।